भाई पहले टोपी पहनाता था, अब वो टोपी पहनता है, मीन्स ही वॉज अ क्रिमिनल एंड नाउ ही इज अ पॉलिटिशियन. MP, MLA, MLC, whatever. And there's a long list of politicians, MP, MLA, MLC, who have a past record of being a criminal, noted history sheeter. And particularly if you are having charges which are very heinous, like murder का charge था, convict भी हो गए थे, abduction, extortion, terrorism. अगर ये charges लगे और ये prove भी हो गए थे मान लीजिए, and then after some time you just wash off your hands from all that history and now you enter into politics. It can be quite dangerous for the democracy in the country, and this trend is increasing, and the proof is the data given by Association of Democratic Reforms, ADR, Association of Democratic Reforms, एक NGO, and that says Lok Sabha after Lok Sabha, the people with criminal charges on them, that percentage is increasing, and this Lok Sabha, this is all-time high. Now see, अभी कल परसों किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट क्लास में कि दैट पर्सन इज बीइंग चार्ज फॉर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा इनके ऊपर और फिर भी वो इलेक्शन जीत गए. पहले तो कंटेस्ट कैसे किया? चार्ज लगा है, प्रूव नहीं हुआ है, और हो सकता है प्रूव 10 साल तक ना भी हो. प्रॉब्लम इज दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज सो डिलेड एंड सो क्लॉग्ड, इट कैन टेक एजेस टू प्रूव अ क्राइम. भाई क्राइम प्रूव होगा तभी तो मुझे बाहर करोगे सिस्टम से. क्राइम प्रूव होने में लग जाएंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल. इट कैन टेक एजेस फॉर criminal justice system to prove me that I am guilty. Until the time I am proven, I am innocent and I continue to remain in the politics. और सबसे बड़ी बात है, ये भी एक वरीसम ट्रेंड है कि the conviction rate is very very less. चार्ज लग जाता है मगर गिल्टी प्रूव हो रहा है, that percentage is very very less. अभी 100 लोगों पे आपने चार्ज लगाया कि भाई these let's say 100 people are charged for so and so serious crime, but only 1% people are proved guilty. This shows that the overall conviction rate is low. अब this shows that either they can influence the outcome of the trial, पैसे का यूज करके, अच्छे वकील हायर करके, या तो वो अपने आप को बचा जाते हैं, है वो गिल्टी मगर पैसा यूज करके बचा लेते हैं, या फिर सिस्टम ही उनको प्रूव नहीं कर पाता गिल्टी, कुछ तो प्रॉब्लम है. सो दिस वे पीपल विद सीरियस चार्जेस कैन स्टिल रिमेन इन पॉलिटिक्स बिकॉज इट विल टेक टाइम टू प्रूव देम गिल्टी, एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी दे रिमेन इन द सिस्टम. हम क्या प्रूव कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग दैट हाउ कैन क्रिमिनल एलिमेंट्स एंटर इनटू पॉलिटिक्स एंड रिमेन ऑल्सो. नेक्स्ट ये है दैट आई एम, जैसे आजकल क्या है ना, जैसे कोई आदमी है वो है क्रिमिनल मगर उसकी इमेज क्लीन करनी है तो उसके ऊपर बनाओ 2-3 मूवीज. मीडिया यही करता है, 2-4 बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाओ, उसके ऊपर 2-4 एक्टर्स के साथ उसका लंच डिनर कराओ, उसकी इमेज मेकओवर करो पूरी. अब धीरे धीरे जो कल तक क्रिमिनल था, अब मीडिया उसको ब्रांडिंग कर देगी रॉबिनहुड. ये तो गरीबों का मसीहा है, रॉबिनहुड है, गरीबों का मसीहा है. मतलब वो फिल्मों में दिखाते हैं कि अमीरों से लूट के गरीबों को देता है, ऐसी इमेज बना देगा मीडिया. मीडिया कुछ भी कर सकता है, और आज की डेट में तो कर भी सकता है. अपने खुद के चैनल है इनके, कितने गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठे हैं और खुद के चैनल चल रहे हैं उनके, और क्या बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के स्लो मोशन में उनको चलते हुए दिखाते हैं. मीडिया कैन चेंज योर इमेज एंड देन पीपल विल वोट फॉर यू इवन व्हेन यू आर अ नोन क्रिमिनल. और कई बार वो वोट इसलिए करते हैं, उन्हें पता है अपनी जात बिरादरी का आदमी है, क्रिमिनल है तो क्या, अपनी बिरादरी का आदमी, अपने धर्म का आदमी है, अपनी भाषा बोलता है. Parochial loyalties will force you to vote for him even when you know he's a criminal. Next, first past the post electoral system. इससे भी क्राइम बढ़ता है. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, बिकॉज आई हैव टू विन द रेस. थोड़ा सा भी 1% वोट भी ज्यादा है तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, और वो 1% का डिफरेंस मैं बंदूक का इस्तेमाल करके, गुंडों का इस्तेमाल करके मैं वो क्रिएट कर सकता हूं. What are the steps taken to prevent criminal elements from entering into politics or politician taking the help of criminals? पॉलिटिक्स में क्राइम की एंट्री ना हो, क्रिमिनल्स की एंट्री ना हो, उसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? याद रखिएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर लार्जली इंटेंडेड इन दिस डायरेक्शन. कई इलेक्टोरल रिफॉर्म आए इस डायरेक्शन में, बट उन रिफॉर्म्स के पीछे जो मोटिवेशन था वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि भाई अब आप देखिए, बिफोर यू वोट फॉर सम कैंडिडेट शुड यू नॉट नो द डिटेल ऑफ हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड. एक कैंडिडेट है आज हाथ जोड़ के बड़ा स्माइल कर रहा है, उससे पहले वो कितने पाप कर चुका है वो आपको पता ही नहीं है. बट नाउ बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही हैज टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट हिम और कन्विक्शन हेल्ड अगेंस्ट हिम. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि पीपल हैव राइट टू वोट, सॉरी राइट टू नो. Voters have right to know, right to information. It's a fundamental right. They should know what is your assets,
what kind of criminal background you are having, what kind of accusations you are having, how many convictions you went for, कितने conviction हुए आपके against, कितने charges लगे, कौन कौन से charge लगे थे. अब आपके ऊपर मान लीजिए abduction का charge लगा था या मल्टीपल चार्जेस हैं आपके अगेंस्ट, एक चार्ज या दो चार्ज नहीं है, मतलब रिपीटेड ऑफेंडर हो आप, प्रूव नहीं हुए अलग बात है, मगर अगर आपने ये बता दिया पब्लिक को कि आपके अगेंस्ट 10 बार ईव टीजिंग के केस चल चुके हैं या अबडक्शन के केस चल चुके हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में डाउट आ जाएगा, यार इसको वोट मत दो. सो लेट पीपल नो फॉर whom they are voting. So now Supreme Court of India has made it mandatory that every political party, the candidates they are fielding in the election, they have to publish the kind of criminal background the candidate is having. जो पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी इलेक्शन में, पार्टी को अपने कैंडिडेट का डिटेल वेबसाइट पे और अखबार में भी देना पड़ेगा, क्या क्या इसके खिलाफ चार्जेस हैं, क्या क्या कन्विक्शन हुई है. और जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगा. ये प्रोविजन भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आया है. सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट वोटर्स हैव राइट टू नो एंड लेट देम नो योर एसेट्स, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेट्स ऑफ योर फैमिली. एंड अब पता चला कि पिछले 10 साल में जब आप लेजिस्लेटर आए हो, यू हैव बिकम सुपर रिच. एमपी बनने के बाद 10 साल में आपने 10 बंगले बना दिए, तो कहीं तो कुछ झोल है. लेट पीपल नो अबाउट योर एसेट्स. या अपने नाम पे बंगले नहीं, अपनी वाइफ के नाम पे लिए, अपने बच्चों के नाम पे लिए, ये सारा डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है. सो समहाउ दिस इज ट्राइंग टू फिल्टर अवे द रॉन्ग एलिमेंट्स और ब्लैक शिप फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम. अभी गवर्नमेंट ने ये भी बोला, मैंने आई टोल्ड यू दैट सी इट कैन टेक एजेस टू प्रूव दैट यू आर गिल्टी. Until the time you are proven guilty, you continue in the system as a politician, as MP, MLA, MLC, whatever. Now, Supreme Court of India said that government has to set up special fast track courts. Fast track court criminal cases से deal करते हैं. Judiciary में बताऊंगा आपको कि fast track court set करो, which will take cases exclusively related to people's representative. सरकार को डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, सिर्फ उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको ट्राई करेगा फास्ट बेसिस पे. उसमें एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए unless it is very much required. So to expedite the trial against the legislators so that if found guilty they can be filtered out, fast track courts have been set. Nota. See, I've got 3 candidates, all of them are criminals. मुझे पता है कि भाई 3 कैंडिडेट है, तीनों के तीनों क्रिमिनल है. Now I will invariably vote for one of them. I have no other option. तीनों कलाकार हैं तो मैं किसी को तो वोट दूंगा. But now because of Supreme Court of India action, we got nota. सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से नोटा आया, नन ऑफ द अबव. सो आई विल नॉट वेस्ट माई वोट, आई गिव इट टू नोटा. हालांकि नोटा की लिमिटेशन ये है कि इवन व्हेन 60% पीपल, लेट्स से एग्जांपल 60% पीपल आर फेवरिंग नोटा, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि हमें ये सारे कैंडिडेट पसंद नहीं है, फिर भी उन्हीं में से कोई एक जीतेगा. दैट्स अगेन अ वीकनेस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट. वी नो दैट दीज कैंडिडेट्स आर क्रिमिनल्स. I don't want to vote for them, I go for Nota. Even if Nota wins, still, as held by Supreme Court of India recently also, that the remaining candidates, whosoever will have more votes, will win. 70% वोट नोटा को मिल गए, 30% वोट बचे हुए कैंडिडेट के फेवर में गए. उनमें से भी जो ज्यादा वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा. तो फायदा क्या हुआ नोटा का देखा जाए तो? दिस डिफीट द पर्पस टू लार्ज एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली. तो नोटा आया, एटलीस्ट इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज दैट सी the kind of candidates you are fielding, they have very less chance of winning the election, so field better candidates. तो नोटा ऐसा नहीं कि उसका कोई फायदा नहीं है, मगर हाँ लार्जली पर्पस डिफीट हो जाता है अगर 50% ज्यादा होने पर भी नोटा को इग्नोर कर दिया जाता है. सो एटलीस्ट टू सम लेवल इट इज फाइटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज. अभी आई डिस्कस सम थिंग रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स. जो इलेक्शन लड़ा आपने, जीत भी लिया, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब यू द विक्ट्री विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. व्हाट आर दोस सर्कमस्टांसेस आई विल डिस्कस. बट अभी आप ये समझिए लिली थॉमस केस हुआ 2013 में, इसकी जजमेंट आई. अब अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए बोलता है इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ क्राइम एंड यू आर कन्विक्टेड, आपके खिलाफ कन्विक्शन आ गया, मतलब चार्ज प्रूव हो गए, गिल्टी ठहराया कोर्ट ने आपको, एंड द कोर्ट गेव यू पनिशमेंट ऑफ 2 or more than 2 years. This is a serious crime, no? 2 or more than 2 years punishment is given to you by the court. भाई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा, कोई सीरियस क्राइम हुआ तभी तो मिली है. बिना टिकट ट्रैवल बस में थोड़ा ना 2 साल की सज़ा मिलेगी. तो क्राइम था सीरियस, पनिशमेंट दे दी,
तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यू विल बी disqualified. Means you will no longer remain MP or MLA or MLC, whatever you were. You were MP, MLA, MLC. You had charge against you, charge proven right, punishment given more than 2 years or 2 years. You are thrown out from the house. That is disqualification. But यहाँ पर क्या एक था problem? The problem was that under Section 8 Clause 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो आरपीए का सेक्शन 8 क्लॉज 4 है, वो आपको एक सेवियर देता था. सेवियर मतलब उसमें ऑप्शन ये था कि इफ सपोज यू आर प्रूव्ड गिल्टी एंड गिवन पनिशमेंट ऑफ 2 years और मोर देन 2 years, देन विद इन 3 months यू कैन अपील इन द हायर कोर्ट एंड इफ द अपील इज एक्सेप्टेड, लोअर कोर्ट ने आपको पनिश कर दिया 2 साल 2 साल से की सजा मिलेगी आपको, आपने 3 महीने के अंदर हायर कोर्ट पे अपील कर दिया और हायर कोर्ट ने आपकी अपील एक्सेप्ट कर लिया, अभी जजमेंट नहीं आई, अपील ली सिर्फ आपकी, देन दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एक्टिव. दैट वाज इन सेक्शन 8 क्लॉज 4. पनिशमेंट मिली लोअर कोर्ट से, 2 साल से ज्यादा या 2 साल की सजा मिली, हायर कोर्ट में अपील किया 3 महीने के अंदर, अपील एक्सेप्ट हो गई, मतलब उस पर अभी जजमेंट अब हायर कोर्ट देगा, तो जब तक हायर कोर्ट जजमेंट नहीं देता आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. ये था 18 क्लॉज 4. सो दिस वाज सेविंग यू. भाई अपील पे अपील करने में क्या, नेताओं को तो वकील उन्होंने रखे हुए अपने पास तनख्वाह पे, वो अपील पे अपील करते रहेंगे. आप हो क्रिमिनल एंड यू रिमेन इन पॉलिटिक्स बिकॉज यू कीप ऑन अपीलिंग. दिस वाज टर्न डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन लिली थॉमस केस. सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस शुड नॉट बी केप्ट एक्टिव. राहुल गांधी को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया, 2 साल की सजा दी, हालांकि डिफेमेशन का केस था, 2 साल की सजा दी, डिस्क्वालीफाइड द वेरी नेक्स्ट डे. अब अपील करते रहो बट आपका डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन हो गया. दिस वाज राहुल गांधी वाला केस डिफरेंट हो सकता है, मगर मान लो सीरियस क्राइम हो, मर्डर था, रेप था, एब्डक्शन था, वहां पे अगर आपको गिल्टी ठहराया गया और आप अपील करके बच जाते हो तो गलत बात भी तो थी. तो समहाउ दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ अ गुड स्टेप इन फाइटिंग क्राइम इन पॉलिटिक्स. किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिली थॉमस केस की.